इलेक्ट्रिसिटी मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक आती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटीज को पढ़ने के लिए हम लोगों को चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी इनको, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए क्या पता होना चाहिए, चार्जेस मेनली हमारे पास होते हैं टू टाइप्स के, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा बहुत समझ आया। अब होता क्या है, अगर हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करें, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस का। ट्रांसफर ऑफ किसका, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। Whereas if you are talking about current electricity, तो यहाँ पे होता है चार्जेस फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। थोड़ा सा हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। ऐसे हम लोगों ने मैग्नेट्स में भी देखा था, ऑपोजिट जो उनके टर्मिनल्स में, ऑपोजिट जो उनके क्या बोलते हैं उनको, टर्मिनल्स नहीं बोलते, पोल्स, ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं, वो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं, जैसे साउथ एंड साउथ है, वो रिपेल करता है। वैसे ही यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वो सिमिलर चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, भागेंगे एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, अब चार्जेस की अगर बात करें तो चार्जेस की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, उसको सी से डिनोट करते हैं। अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है तो उस प्रोटॉन में कितने कूलम ऑफ चार्जेस होंगे, सिंगल प्रोटॉन, वन प्रोटॉन के अंदर चार्जेस होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक प्रोटॉन के पास कितने चार्जेस हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलम के चार्जेस हैं। ऐसे ही आपके पास वन इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये बातें आप लोगों को 9th में भी बताई गई थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की चार्जेस के बारे में। सेकेंड थिंग, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट कर सकता है, मतलब कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवा सकता है और कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करवाता, ठीक है। पास करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास टॉपिक्स हैं, और नहीं पास करवाने तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं एक बार। कंडक्टर कौन होते हैं, जो भी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करने देता है या उनको फ्लो करने देता है, ठीक है, चार्जेस को फ्लो करने देता है। हम चार्जेस की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेनली चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसके अंदर फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही तो हो सकता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर पढ़ा था ना लोगों ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर है। अब प्रोटॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, और प्रोटॉन पे मूव हो सकता है। ये एल्यूमिनियम का एटम बनाया मैंने, तो एल्यूमिनियम के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन होते हैं, उनके लिए मूव करने के लिए जगह है नहीं है, तो मूव कौन करता है, एट लास्ट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम एक क्या है, मेटल है, जो कि बेस्ट एग्जांपल है किसका, कंडक्टर का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देता है, और होने भी देता है, और साथ में इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लायक होते भी हैं, मतलब फ्री होते हैं। एग्जांपल समझते हैं इसको, कहता है वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंस विच थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वी कॉल इट कंडक्टर। एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, और भी बहुत सारे होते हैं। कह रहा सारे के सारे कंडक्टर के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, लूजली हेल्ड। लूजली हेल्ड का मतलब समझते हो कि उसके पास फालतू पड़े हैं, लूज पड़े हैं, वो घूमने फिरने जा सकते हैं। हमारी बात समझ, घूम सकते हैं इधर उधर, कहीं भी घूमने जाए, हमें क्या लेना देना, जा सकते हैं। अगर लूज नहीं होगा तो क्या घूमने जा सकते हैं वो? अगर टाइटली पैक्ड हो तो उनके पास कुछ है ही नहीं जब घूमने जाने के लिए, तो वो कैसे घूमने जाएंगे। जैसे मैं नियॉन की अगर बात करूं तो नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 के 10 पैक्ड होते हैं, एकदम पैक्ड, तो वो घूमने नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए नियॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के पास है, कॉपर के पास है, गोल्ड के पास है, सिल्वर के पास है, आयरन के पास है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं। Here all conductor have some electrons which are loosely held, जो लूज पड़े हैं, खुले से पड़े हैं, by the nuclei of their atom, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसके ऊपर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाया हुआ, ठीक है। उनको देखो, ये जो प्रोटॉन है सबसे ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपने पास वाले, उससे थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास। और अब इनके पास तो सोच ही ले कितना कम लगाएगा, क्यों कम लगाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका रहता है कम, ठीक है। ऐसे ही है, मान लें हम लोग एक क्लास में टीचर बीच में बैठ के पढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, पास वाले बच्चों के बीच में, ठीक है। सेकंड रो वालों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, थर्ड रो में से अगर एक आध बच्चा बाहर निकल जाए छुप छुप आगे, तो क्या ही पता लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो इसीलिए जो लास्ट रो में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कम है इलेक्ट्रॉन्स, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, उनको पता नहीं चलता। तो न्यूक्लियाई क्या करता है, उनको फ्री रखता है। क्यों फ्री रखता है, क्योंकि वो थोड़ा दूर है और थोड़े कम भी हैं, ठीक है। कम होने के एक्चुअली पूरा सा एक बढ़िया टॉपिक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है उसके अंदर, ऑल्दो अब आ ही नहीं रहा हमारा। आगे कहता है दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहे हैं वो कैसे हैं, फ्री हैं। कैसे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री। कह रहा है फ्री हैं तो घूमने फिरने भी तो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझसे कोई बोले कि घूमने घूमने चले जाओ, मैं उनको टाइम नहीं है, मतलब मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है। अब जिसके पास टाइम होगा वही तो घूमने जाएगा, जो फ्री होगा वही तो घूमेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, वो थोड़ा लूज है एकदम, तो घूमने जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। कह रहा है कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है। अब हमारे पास अगर एल्यूमिनियम की वायर है तो उसके अंदर एक एटम ऑफ एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो ऐसा हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन साथ वाले एल्यूमिनियम के एटम में चले जाएं और साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन साथ वाले एल्यूमिनियम एटम के अंदर चले जाएं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम ट्रेवल करते हैं। कौन से एटम करते, कौन से इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जो लूजली पैक्ड होते हैं या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमारे पास है इंसुलेटर। कह रहे हैं वो सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगा ही नहीं, नो। तो इसका एग्जांपल है ग्लास, वुड, रबर और मैक्सिमम जितने ही प्लास्टिक है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती। थोड़ा सा टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। पहली बात ये समझते हैं कि हर एक चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसके बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। चाहे वो हम हैं, चाहे वो हमारे क्लोथ्स हैं, चाहे हम लोग जिस सोफा पे बैठते हैं, जिस चेयर पे बैठते हैं, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्जेस, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब नेगेटिव चार्जेस। अब बात आती है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हेयर्स एंड रूलर। रूलर को ना स्केल होता है जिसको हम लोग स्केल प्लास्टिक से होता है, बचपन में करते थे ना, उसको रब करते थे और पेपर पे लगाते थे, पेपर थोड़े समय के लिए चिपक जाता था उस पे। तो वो कैसे होता था और क्यों होता था, दैट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, उसमें होता क्या था, आपका जो हेयर्स होते थे उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसे ही उस स्केल पे भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नाउ द थिंग इज, हमने क्या किया, इसको रब किया स्केल को। ड्राई हेयर होने चाहिए, ऑयली नहीं होने चाहिए, ऑयल तो वैसे ही चिपका देगा उसको। ये ड्राई हेयर होने चाहिए, सूखे हुए बाल होने चाहिए। ड्राई हेयर्स के ऊपर जब हम इसको रब करेंगे स्केल को, तो एक चार्ज इसमें आ जाएगा पूरा और एक चार्ज इसमें आ जाएगा, दोनों चार्ज्ड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज। अब ये स्केल हो गया चार्ज्ड। अब यहाँ पे पड़ा है पीस ऑफ पेपर। मैंने पीस ऑफ पेपर थोड़ा बड़ा बनाया ताकि मैं चार्जेस को उसके अंदर अच्छे से दिखा सकूं, अदरवाइज पीस ऑफ पेपर शुड बी स्मॉलर। तो पीस ऑफ पेपर भी क्या है, एवरीथिंग ऑब्वियसली इसमें भी आ रहा है। तो इसमें भी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम लोग पेपर को उसके पास रखते हैं तो पेपर में ऑपोजिट चार्जेस एक साथ आते हैं और पेपर अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स रूलर और स्केल, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज होता है वो नीचे चला जाता है, ऑपोजिट साइड चला जाता है, क्योंकि वो रिपेल होगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल
तो वो दूर चला गया। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो नेगेटिव ऊपर आएगा और पॉजिटिव नीचे चले जाएंगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इसका और भी एग्जांपल्स है, जैसे हम लोग कैप पहनते हैं जब, ठीक है, या हम लोग जब ब्लैंकेट्स लेते हैं, तो ब्लैंकेट्स जैसे ही हम लोग रात को सोते हैं, रात को सोते ही ब्लैंकेट लो, ठीक है, थोड़ी देर बाद उठो, ब्लैंकेट को साइड करो, लाइट्स ऑफ रहने दो, बहुत जोर से हैंड को ऐसे रब करो अपने बेडशीट पे, बहुत सारी स्पार्कलिंग लाइट्स दिखेंगी आपको, ठीक है। वो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने ब्लैंकेट लिया वो वुलन का है, तो वुलन बहुत देर तक उसके ऊपर रब होता रहा आपकी कॉटन की शीट के ऊपर, आपके बेड के ऊपर। तो जैसे ही आप उसको हटाओगे और बहुत जोर से, न्यूट्रल हैंड होगा आपका, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, जैसे उसके ऊपर रब करोगे बहुत जोर से क्या निकलेंगे, स्पार्कलिंग लाइट निकलेंगे, ठीक है। ऐसे लगेगा जैसे तारे नहीं होते, स्टार्स होते हैं, वो बड़े प्यारे लगेंगे, ये करके देख सकते हैं हम लोग, लेकिन ठंड में। ये क्लियर हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना, चार्जेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर, फ्लो तो नहीं हो रही, कभी यहाँ से मेरे पास में से यहाँ तक, में से यहाँ तक, ऐसा फ्लो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, खाली ट्रांसफर हो रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे, चार्जेस क्या होने वाले हैं उसके अंदर, फ्लो। लेकिन वो इन सब चीजों से नहीं होगा, नॉर्मल एग्जांपल्स नहीं होंगे उसके, तो उसके लिए हमें कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। कंडक्टर लाइक वायर, वायर से बेस्ट कंडक्टर है ना, उसी के अंदर तो हम लोगों ने वायर बनाई क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो वायर किस चीज से बनती है, इनिशियली जो उसके अंदर होता है वो कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होगा, ये डिपेंड करता है, लेकिन उसके ऊपर रबर या प्लास्टिक हो सकता है। ये होता है इंसुलेटर, और जो अंदर वायर होती है मेटल की, उसे होते हैं कंडक्टर। आएगा समझ? तो ऐसे हमारी वायर होती है। अगर आप ध्यान से देखो वायर को, मेरे पास है एक, देखो ये वायर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक, लेकिन ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है कॉपरिश कलर का, गोल्डन कलर का। चले आगे, तो करंट क्या होता है। अब देखो ये जो कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम के भी, एल्यूमिनियम का एक एटम बना के दिखाया था, एक एटम ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे दूसरे को, दूसरे ने ट्रांसफर करे तीसरे को, तीसरे ने ट्रांसफर करे चौथे को, चौथे ने आगे, फिर आगे। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एक दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, ये घूम के वापस आता जाए, घूमता है, घूमता है, उससे क्या बनता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अब बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, सबसे पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने वाले हैं, चार्ज जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लेंगे, वो क्या होने वाले हैं, फ्लो होने वाले हैं। कहते हैं द मैग्नीट्यूड, मतलब ये आपको फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। फॉर्मूला अगर नीचे देखते हैं फिर रीड करेंगे, दैट विल बी मोर इजी। करंट इज इक्वल टू कि आपने कितने सारे चार्जेस फ्लो करवाए और कितने टाइम में करवाए। कहते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लो, आपने कितने क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लो करवाए अपॉन में कितने टाइम में आपने वो चार्जेस फ्लो करवाए, इज इक्वल टू करंट। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, मतलब एक नंबर, एक ऐसा नंबर, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वैल्यू पूछ रहा करंट की एक कंडक्टर के अंदर, वो कैसे डिफाइन होगा, जब आप कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास करवाते हो एक पॉइंट से, ठीक है, एक जगह से कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हुए और उनको कितना टाइम नहीं, एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हुए, ठीक है। ये हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे, अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पता होना चाहिए, कितने फ्लो हुए, टाइम पता है 1 सेकंड, तो क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम टेकन टू फ्लो। अच्छा, वैसे चली गए हो कभी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा ध्यान से कि होता क्या है कि एक जगह है, मान लो एक गेट है, एक गेट से कितने लोग पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। अब यही समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर है और एक वायर से कितने लोग पास ऑन हो रहे हैं, मतलब कितने चार्जेस पास ऑन हो रहे हैं। तो चार्जेस जो हैं वो यहाँ से इस गेट से जितने पास ऑन होंगे, एग्जांपल के लिए 100 चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो रहे हैं और कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड में, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पीयर। ये वाली समझ आई या नहीं आई, कि वैसे कभी जो दरबार है उसमें
एक सेकंड में कितने लोग पास ऑन हुए, तो उसको हम लोग ऐसे लोगों को ना देखते हुए इलेक्ट्रॉन्स देखें तो उसको हम लोग करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे।